हेलो व्यूअर्स, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सीधी बात नो बकवास में आज बात करेंगे 6 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। इसके अलावा बात करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके उपलब्धियों के बारे में बात करते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। जो ये है आपके जो फैक्ट होंगे बहुत इम्पोर्टेंट होंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, और आने वाले जो आपके नॉलेज होंगे वो उसको क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं 6 दिसंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। आज ही के दिन 1768 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का पहला संस्करण जारी किया गया। 1917 में ही 6 दिसंबर के दिन ही फिनलैंड ने रूस से स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। आज ही के दिन 1956 में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिल्ली में महापरिनिर्वाण हुआ या निधन हुआ। 1992 में आज ही के दिन एक भारी भीड़ कारसेवक ने अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद को ढांचा गिरा दिया और वहीं पर एक प्रतीकात्मक राम मंदिर का निर्माण कर दिया। आज ही के दिन 1997 में क्योटो जापान में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 1998 में ही आज ही के दिन बैंकॉक में 13वें एशियाई खेलों की शुरुआत की गई और इटली को हराकर स्वीडन लगातार दूसरी बार डेविस कप विजेता बना। 6 दिसंबर के दिन 1999 में इंडोनेशिया के जेल से 283 कैदी क्या हो गए, फरार हो गए। 2002 में ही आज ही के दिन स्पेन के कार्लोस मोआ की एटीपी यूरोपियन प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। और 2006 में ही आज ही के दिन नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वियर्स द्वारा खींचे गए चित्रों को सार्वजनिक किया गया। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के बारे में। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका पूरा नाम क्या है, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। इनका जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को, जबकि इनकी मृत्यु कब हुई? 6 दिसंबर मतलब आज ही के दिन 1956 में। और 65 साल की उम्र में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी या महापरिनिर्वाण हुआ था। इन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है। इनको लोकप्रियता बहुत थी। भारतीय बहुज्ञ कहा जाता है, विधिवेत्ता कहा जाता है, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक। इन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किए। अछूतो जिसे दलित कहा जाता है, सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान भी चलाए। श्रमिकों, किसानों, महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बने। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं। भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक हैं। इसके अलावा ब्रिटिश भारत में अगर जन्म की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश के महू नगर सैन्य छावनी में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम क्या नाम था? रामजी मालोजी सकपाल। माता का नाम भीमाबाई, और इन दोनों के ये 14वीं संतान थे। परिवार इनको कबीरपंथी मानने वाली परिवार थी जो मराठी मूल के थी। वर्तमान में ये कहाँ चले गए? महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आंडवे गांव के निवासी बने। जाति क्या थी? हिंदू महार जाति। और महार जाति होती है, ये अछूत जात होती थी उस समय। सामाजिक आर्थिक रूप से बहुत भेदभाव होता था। इनके पूर्वज जो हुआ करते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में कार्यरत थे। देवरुगवे ब्राह्मण शिक्षक थे। इनका नाम था कृष्णा केशव अंबेडकर, जो उनमें स्नेह ज़्यादा था और उनके नाम से ही अम्बेडकर हटा करके अंबेडकर रख दिया। अप्रैल 1906 में 15 वर्ष की आयु में 9 साल की लड़की से उनकी क्या हो गई? विवाह हो गई। उस लड़की का नाम क्या था? रमाबाई, मतलब पत्नी बनी रमाबाई। और वह 5वीं जमात में पढ़ रहे थे। इनकी दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर था। उस समय बाल विवाह का प्रचलन था। 7 नवंबर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विद्यार्थी दिवस महाराष्ट्र में मनाया जाता है। पद की बात किया जाए तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956 तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। फिर उसके बाद उसके पहले
भारत के प्रथम कानून मंत्री, न्याय मंत्री 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक। उसके पहले भारतीय संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक बने रहे। आगे चल कर के वह भारत सरकार के या ब्रिटिश सरकार के श्रम मंत्री वायसराय की कार्य परिषद के लिए बने और जुलाई 1942 से 1946 में बॉम्बे विधानसभा के विरोधी स्वराज नेता भी बने हुए 1937 से 1942 के बीच में। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक नई दिल्ली में है, स्थापित है। समाधि स्थल कहाँ है? चैत्य भूमि मुंबई महाराष्ट्र में है। जन्म का नाम, इनके जन्म के समय इनका नाम क्या था? भीमराव। राजनीतिक दल की बात किया जाए तो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन राजनीतिक दल था। स्वतंत्र लेबर पार्टी, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, ये सब इनकी क्या थी? पार्टियां थी। इन्होंने सामाजिक संगठन भी बनाए थे जो बहिष्कृत हितकारी सभा, समता सैनिक दल, शैक्षिक संस्था संगठन भी इनके बने हुए थे। डिस्प्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी, द बॉम्बे शेड्यूल कास्ट इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, और अगला क्या था? पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी। धार्मिक संगठन भी बनाए हुए थे जो भारतीय बौद्ध महासभा संगठन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनको बहुत सारे पुरस्कार दिए गए। पहला पुरस्कार क्या था? बोधिसत्व 1956 मिला था पुरस्कार। भारत रत्न 1990 में दिया गया और पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में इनको पुरस्कार मिला। इसके अलावा द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में पुरस्कार मिला। अब इनके तो कुछ और फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। 4 बच्चे इनके बचपन में ही क्या हो गए थे? मृत्यु हो गया था। जबकि एक बच्चा बचा था जिनका नाम क्या था? यशवंत अंबेडकर। और इनके एक कुत्ता पाले हुए थे, कुत्ते का नाम क्या था? टॉबी। क्या नाम था? टॉबी। तो दोस्तों क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के जीवन के बारे में कुछ उपलब्धियाँ थी, कुछ उनके जीवन के बारे में परिचय था, उनके संस्थान के बारे में था। इसी तरह से मिलेंगे आज किसी अन्य क्लास में तो उनके क्वालिफ़िकेशन, उनके अचीवमेंट्स और इनके अन्य अवस्थाओं में कहाँ से एजुकेशन हासिल किए और किस तरह से अपने संगठन, शैक्षिक संगठन, अपने अवस्था, अपने धर्म को, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास किए, किस तरह से कहाँ किए, किस तरह से उनको राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। किसी अन्य वीडियो मिलेंगे तो हम बात करेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।